गुणनखंड विधि को हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 1728 दे रखा है जिसका हमें घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो किस तरह से करना है, यहाँ पर इस तरह से लाइन को खींचना है और 1728 को लिख देना है यहाँ पर ऊपर की तरफ। अब हमें सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इस संख्या को भाग देना है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। 2 से भाग करेंगे इस पूरी संख्या को। 2 सते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 छिक 12, यहाँ से 0 बचेगा तो ये 8 हो जाएगा। 2 चौक 8, फिर 2 से ही भाग करना है। हमें 2 से तब तक के भाग करते हुए जाना है जब तक कि ये संख्या पूरी भाग होती रहेगी। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही भाग करना है। 2 दूनी 4, यहाँ से 0 बचा तो यहाँ पर क्या हो गया, 3। 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 12। 2 छिक 12, फिर 2 से ही भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 0 बचा तो ये 1 हो गया। तो 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हमें यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी, तब ये हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ से 0 बचा तो ये हो जाएगा 8। 2 चौक 8, फिर 2 से ही भाग करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचा तो ये हो गया 14। 2 सते 14 हो जाएगा। अब 27 जो है 3 से भाग होगा, ना कि 2 से। तो ये हो जाएगा 3 नम 27, फिर 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, फिर 3 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3 आ जाएगा। हमें इसको तब तक के भाग करते हुए जाना है और यहाँ पर संख्या को बढ़ाते हुए जाना है जब तक के सबसे नीचे 1 ना आ जाए। तो 1728 के गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिखेंगे गुणा के रूप में। जो ये आए हमारे पास इस तरफ ये संख्याएँ हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गुणनखंड। इनको हम गुणा के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर इस संख्या को लिख लेंगे 1728 को। ठीक है, 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3। अब हमें क्या निकालना है, घनमूल को निकालना है। अभी तक तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं, अब हमें घनमूल को निकालना है। यानी कि घनमूल का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर 1728 और यहाँ पर 3 लगा देंगे, जिससे हमें पता चलता है कि हमें इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से गुणनखंडों के 3 का जोड़ा बनाना है। एक जैसी संख्या 3 बार आनी चाहिए। ठीक है, 1 2 और ये 3 का भी एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणा 2, यहाँ से हमें एक एक संख्या को लेना है। 2 गुणा 2 और गुणा में हो जाएगा 3। अब इन सभी की गुणा कर देनी है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 1728 का घनमूल होता है 12।